Hello everyone, welcome to my online class. Today I am going to tell you a story. This is the Train. Extract from Edith Nesbit's The Railway Children. So let's start the class. The children were almost at the gate when Bobby said, "Stop, what's that?" बच्चे लगभग गेट पर पहुंच चुके थे तब बॉबी ने आवाज दी, रुको, चुप रहो, देखो क्या है। That was a very odd noise indeed. ये एक तरह का शोर था, बहुत ही डिफरेंट शोर था। A soft noise, एक नरम सा शोर था, but quite plainly to be heard through the sound of the wind in the tree branches. परंतु पेड़ की शाखाओं से चलने वाली हवा की आवाज के माध्यम से ये काफी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। It was a sort of rustling, whispering sound. ये एक तरह की सरसराहट की कर्कश आवाज थी। As they listened, the sound stopped and then it began again. जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी, वो आवाज थोड़े समय के लिए रुकी और वापस से चलने लगी। And this time it did not stop. और इसके बाद ये आवाज रुकी नहीं, but it grew louder and there were more rustling and rumbling. But it grew louder, पर ये और तेज होती गई and there were more rustling and rumbling. और जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा ही सरसराहट और खड़खड़ाहट वाली थी। Look, cried Peter suddenly, the tree over there. पीटर ने आवाज दी, देखो, अचानक से एक पेड़ वहां पर आ गया। The tree he pointed at was one of those that have rough grey leaves and white flower. जिस पेड़ को पीटर ने पॉइंट आउट किया था वो ग्रे कलर की पत्तियों वाला, व्हाइट कलर के फ्लावर वाला ट्री था। एंड एज पीटर पॉइंटेड द ट्री वॉज मूविंग, और जैसे ही पीटर ने उसको पॉइंट आउट किया ट्री मूव करने लगा। नॉट जस्ट द वे ट्री ought to move when the wind blow through them, but all in one piece as though it were a live creature. जब हवा उस पेड़ के बीच में से गुजरती थी तो ऐसा लगता था कि मानो ये कोई जीवित प्राणी है, कोई लिविंग क्रिएचर है। इट्स मूविंग, क्राइड बॉबी। बॉबी जोर से चिल्लाने लगा कि देखो ये मूव कर रहा है। ओ लुक एंड सो आर अदर्स, देखो और भी ट्रीज जो है वो मूव करने लगे। इट्स मैजिक, सैड फिलिस। फिलिस ने कहा ये तो बहुत बड़ा मैजिक हो गया। ब्रीथलेसली उसने हाफते हुए कहा, आई ऑलवेज न्यू द रेलवे वॉज एन्चेंटेड। मैं हमेशा से पता जानती हूँ कि इस रेलवे में जादू हो गया था। इट रियली डिड सीम अ लिटिल लाइक मैजिक। ये वास्तव में एक छोटा सा मैजिक ही है। फॉर ऑल द ट्रीज फॉर अबाउट 20 yards of opposite bank seemed to be slowly walking down toward the railway line. फॉर ऑल द ट्रीज मतलब जो सभी पेड़ हैं वो अपोजिट साइड में जा रहे हैं, रेलवे लाइन के अपोजिट साइड में जा रहे हैं। एंड द ट्री विद द ग्रे लीव्स ब्रिंगिंग अप द रेयर लाइक सम ओल्ड shepherd ड्राइविंग अ फ्लॉक ऑफ ग्रीन शिप्स। और जो शिप्स का झुंड है ओल्ड shepherd के साथ रेलवे लाइन की तरफ जा रहा है। व्हाट इज इट, ये क्या है? ओ व्हाट इज इट, ये क्या है? फिलिस ने कहा, इट्स मच टू मैजिक फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैजिक है। आई डोंट लाइक इट, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेट्स गो होम, चलो हम घर चलते हैं। बट बॉबी एंड पीटर क्लंग फास्ट टू द रेल एंड वॉज्ड ब्रीथलेसली। पर बॉबी और जो पीटर थे वो रेल पर चिपक गए एंड हाफते हुए उसको देखने लगे। एंड फिलिस मेड नो मूवमेंट टुवर्ड गोइंग होम बाय हरसेल्फ। और फिलिस ने किसी भी टाइप का मूवमेंट शो नहीं किया कि उसे घर जाना है। द ट्री मूव्ड ऑन एंड ऑन। पेड़ चलते ही गए। सम स्टोन्स एंड लूज अर्थ फेल डाउन। कुछ पत्थर और जो लूज सी अर्थ थी वो नीचे आने लगी। एंड रैटल्ड ऑन द रेलवे मैटर फॉर बेलो। और जो रेलवे का मेटल था वो भी हिलने लगा। इट्स ऑल कमिंग डाउन, पीटर ट्राइड टू सेड, but he found there was hardly any voice to say it with.
इट्स ऑल कमिंग डाउन। पीटर ने कहा सब देखो सब चीजें नीचे आ रही हैं, बट ही फाउंड देयर वाज हार्डली एनी वॉइस टू से इट विथ। पर उसने देखा कि उसको कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एंड इंडीड जस्ट एज ही स्पोक द ग्रेट रॉक्स ऑन द टॉप ऑफ विच द वॉकिंग ट्रीज वर लीन स्लोली फॉरवर्ड। और वास्तव में जैसे ही वो बोला, एक बड़ा सा चट्टान ऊपर से चलते हुए पेड़ के ऊपर धीरे से झुकने लगा। द ट्री सीजिंग टू वॉक। जो ट्री है वो चलना छोड़कर रुक गया और कांपने लगा। लीनिंग विद द रॉक दे सीम टू हेजिटेट अ मूवमेंट। पेड़ के झुकने के कारण नहीं, रॉक के झुकने के कारण जो ट्री है उसका मूवमेंट रुक गया। एंड देन रॉक एंड द ट्रीज एंड द ग्रास एंड द बसेस विद अ rushing sound slipped right away from the face of the cutting and fell on the live with a blundering crash that could have been heard half a mile off. A cloud of dust rose up. जो ट्रीज हैं, रॉक्स है, ग्रासेस हैं, बुशेस थी, वो एक रशिंग साउंड के साथ नीचे की तरफ आने लगी और एक तरह का क्रैश टाइप का होने लगा। जो क्लाउड था, एक अ क्लाउड ऑफ डस्ट रोज अप, और एक तरह से डस्ट का एक क्लाउड सा बढ़ने लगा, एक टीला सा बनने लगा। लुक व्हाट अ ग्रेट माउंट इट्स मैड सैड बॉबी। बॉबी ने कहा कि देखो ये सारी चीजों के होने के कारण कितना बड़ा टीला सा बन गया है। यस सैड पीटर। पीटर ने कहा ही वॉज स्टिल लीनिंग ऑन द फेंस। ये अभी फैंस के ऊपर एक तरह का बाउंड्री टाइप का बन रहा है। यस ही सैड अगेन स्टिल मोर स्लोली। उसने कहा कि हाँ ये बहुत धीरे धीरे हो रहा। दैन स्टूड अपराइट। उसके बाद वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। द 11.29 डाउन हैज नॉट गॉन बाय येट। 11.29 नीचे जाने के बाद ये वापस से ऊपर नहीं जाएगा। वी मस्ट लेट दैम नो एट द स्टेशन और देयर विल बी अ मोस्ट फ्राइटफुल एक्सीडेंट। हम लोग जानते हैं कि इसके बाद ही कुछ दूरी पर स्टेशन है और यहाँ से एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो सकता है। लेट्स रन सेड बॉबी एंड बिगिन। बॉबी ने कहा चलो दौड़ते हैं और शुरू करते हैं। बट पीटर क्राइड। पर पीटर ने कहा कम बैक वापस आ जाओ। एंड लुक्ड एट द मदर्स वॉच। और हमारे मदर की वॉच देखो। ही वॉज वेरी प्रॉम्प्ट एंड बिजनेस लाइक। वो बहुत ही ज्यादा प्रॉम्प्ट थी। जो पीटर था वो बहुत ही ज्यादा प्रॉम्प्ट था और बिजनेस लाइक मतलब व्यवहारिक इंसान था। एंड हिज फेस लुक वाइटर दैन दे हैड एवर सीन। और उसका फेस बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा आज तक कभी नहीं दिखा। नो टाइम ही सैड। उसने कहा कि हमारे पास अब समय नहीं है। इट्स 2 माइल अवे एंड इट्स पास्ट 11। सिर्फ 2 मील का ही डिस्टेंस रह गया है और 11 बज चुके हैं। इफ यू हैड एनीथिंग रेड वी कुड गेट डाउन ऑन द लाइन एंड वेव इट। अगर हमें कुछ भी रेड कलर का मिलता है तो हमें उसे उठाना चाहिए और लहराना चाहिए। बट द ट्रेन वुड नॉट सी अस टिल इट कुड राउंड द कॉर्नर एंड दैट it could see the mount just as well as said Phyllis। पर जो ट्रेन है वो हमें नहीं देख पाएगी क्योंकि वो कॉर्नर से राउंड से होते हुए माउंट तक पहुंचेगी। बेटर बिकॉज इट्स मच बिगर देन अस। क्योंकि जो टीला है वो हमसे बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दे गॉट डाउन द स्टेप स्टेयर्स। वे खड़ी हुई सीढ़ियों से नीचे आए। बॉबी वॉज पेल एंड शिवरिंग। बॉबी बहुत लाल और पीला हो चुका था, बहुत कांप रहा था। पीटर्स फेस लुक थिनर देन यूजुअल। फिलिस वॉज रेड फेस्ड एंड डैम विद एनेक्सिटी। फिलिस जो थी उसका फेस पूरा रेड हो गया था और बहुत पसीने से वो गीली हो गई थी, बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। ओ हाउ हॉट आई एम शी सेड। वो बोलने लगी कि देखो मैं कितनी गर्म हो गई हूँ। एंड आई थॉट इट वॉज गोइंग टू बी कोल्ड। और वह सोच रही थी कि वो बहुत ठंडी हो रही है। आई विश ही हैड नॉट पुट ऑन और
She stopped short and then ended in a quite different tone. Our woolen scarf. I wish we had not put on our... उसको लगा कि वो अपने फेस पर इतना उसने बोला और वो रुक गई और एक छोटी सी लाइन के साथ अपनी बातों को उसने ख़त्म किया. Our woolen scarves. Bobby turned at the bottom of the stair. Bobby स्टेयर की बॉटम पर पहुंचा. Oh yes, she cried. They were red. Let's take them off. Oh yes, she cried. They were red. उसने जोर से आवाज़ दी कि ये रेड है. Let's take them off. चलो हम इसे लेते हैं. They did not then ran along in the railway at their best pace. वो लोग रेलवे की लाइन पर जो है बहुत तेज़ी से दौड़ने लगे. पीटर led. पीटर के लीडरशिप पर. But the girls were not far behind. पर जो गर्ल्स थी वो बहुत पीछे तक दिखाई नहीं दे रही थी. There is a corner that hit the mound from the straight line of railway and rain from... Bobby began to feel sick with suspense. बॉबी जो है वो सस्पेंस के कारण बहुत बीमार सी फील करने लगी थी. शी feared the train would not have stopped and would crash into the mound, go off the rails. उसको लग रहा था कि कहीं ट्रेन नहीं रुकी और वो माउंट से मतलब टीले से टकरा गई तो जो रेल है वो गिर जाएगी. ट्रेन जो है वो जो रेलवे लाइन्स है उनमें से नीचे आ जाएगी. एंड एवरीवन वुड बी किल्ड. और सब लोग और सभी लोग मर जाएंगे. हर हैंड ग्रू वेरी कोल्ड एंड ट्रम्बल्ड सो दैट शी कुड हार्डली होल्ड द फ्लैग. हर हैंड ग्रू वेरी कोल्ड. उसका जो हाथ है वो ठंडा हो गया था और कांप रहा था जिसके कारण वो बहुत ही फ्लैग को बहुत अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रही थी. एंड देन came the distant rumble and hum of the metals, and a puff of white steam showed far away along the stretch of line. उसके बाद बहुत दूरी से डिस्टेंट प्लेस से गड़गड़ाहट की आवाज़ आई, मेटल्स की गुत्थी की आवाज़ आई, सफ़ेद कलर के धुएं का झोंका सा दिखाई दिया. स्टैंड फर्म सेड पीटर. पीटर ने कहा बिल्कुल डटे रहना. एंड वेव लाइक मैड. और बिल्कुल पागल की तरह हिलाते रहो. द ट्रेन कम क्लोजर, स्टेप बैक बट गो ऑन वेविंग. जैसे ट्रेन पास आएगी थोड़ा पीछे आते जाना लेकिन रेड फ्लैग को हिलाना बंद नहीं करना. द ट्रेन कैम रेटलिंग अलॉन्ग वेरी वेरी फास्ट. ट्रेन बहुत तेजी से आ रही थी. द फ्रंट ऑफ इंजन लुक्ड ब्लैक एंड एनॉर्मस. जो फ्रंट इंजन था वो बहुत बड़ा और ब्लैक कलर का दिख रहा था. द वॉइस वॉज लाउड एंड हार्श. उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही लाउड और कर्कश थी. ओ स्टॉप 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 क्राइड बॉबी. बॉबी चिल्लाने लगा कि रुको रुको रुको. नो वन हेयर्ड हर. कोई नहीं सुन रहा था. एटलीस्ट पीटर एंड फिलिस डिड नॉट. कम से कम पीटर और फिलिस तक को भी सुनाई नहीं दे रहा था. फॉर द अनकमिंग रश ऑफ द ट्रेन कवर्ड द साउंड ऑफ द वॉइस द माउंटेन ऑफ साउंड. जो ऑनकमिंग ट्रेन का रश था जो उसकी साउंड थी उसके कारण बॉबी की साउंड बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी. एंड बट आफ्टरवर्ड शी यूज्ड टू वंडर वेदर द इंजन इटसेल्फ हैड नॉट हर्ड हर. पर कुछ समय बाद एक आश्चर्य हुआ कि उसको इंजन की आवाज़ नहीं सुनाई दी. इट ऑलमोस्ट as thought it had, for it slackened and stopped, not 20 yards from the place where Bobby two flags waved over the line. She saw great black engine stopped. अब उसने क्या देखा कि उसको आवाज़ नहीं आ रही है और वो जो इंजन है वो धीरे धीरे करके स्टॉप हो गया है और वो जो यार्ड्स का झुंड था उससे पहले ही वो ट्रेन जो है रुक चुकी थी. और बट somehow she could not stop waving the flag. पर उसने फ्लैग वेव करना बंद नहीं किया. And when the driver and the fireman had got off the engine, Peter and Phyllis had come to meet them. और जब ड्राइवर और फायरमैन ने इंजन को ऑफ किया तो पीटर और फिलिस उनसे मिलने के लिए गए. एंड pour out their excited tale of the awful mound just round the corner. Bobby still waved the flag but more and more feebly and jerkily. जो उसके बाद उन्होंने अपनी सारी स्टोरी सुनाई कि किस टाइप से ट्रेन के जो कॉर्नर है उसके पास एक अपने आप माउंट बन गया था. और ये स्टोरी उन्होंने बहुत ही एक्साइटेड तरीके से सुनाई. पर जो बॉबी है वो अभी तक वेविंग कर रही थी फ्लैग की और बहुत ही वीकली तरीके से स्लोली वीकली वो फ्लैग वेव कर रही थी. ओह
When relief it was Bobby. What a relief it was of Bobby. Their quickly thinking had worked. अब जो बॉबी है वो थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही थी. देयर क्विक थिंकिंग हैड वर्कड. उसकी जो तेजी से काम करने वाला उसका माइंड था वो काम कर गया था. दे हैड सेव्ड सो मेनी लाइव्स. उसने बहुत सारी जिंदगियों को बचा लिया था. द चिल्ड्रन फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट. बच्चों को एक अचीवमेंट मिला था. दे फेल्ट श्योर दैट मदर वुड फील प्राउड ऑफ देम. उनको ये फील हो रहा था कि उनकी जो मदर है वो उन पर प्राउड फील करेगी. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो शिक्षा है वो ये है कि हमें क्विकली डिसीजन लेना आना चाहिए और जो क्विक डिसीजन हम लें वो एकदम करेक्ट हो. थैंक यू सो मच.